नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसकी बेल्टें बनाई थी। इस वीडियो में हम बेल्ट चढ़ाएंगे। बेल्ट चढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले पुट्ठे की सिलाई लगाना होती है। सबसे पहले बेल्ट में चढ़ाना कौन सी है, तो देखिए ये जो फलाई वाली आपको दिख रही है बेल्ट ना, ये बार फलाई वाला पल्ला दिख रहा है, इसको आपको सबसे पहले चढ़ाना होता है। उसके बाद वो दूसरी तरफ की बेल्ट चढ़ती है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैर की सिलाई लगाएंगे। अब पैर की सिलाई देखिए हमारी बैक तरफ लगती है। अब देखिए इस तरीके से हमारी ये दबा हुआ है, जैसे कि ये दबा हुआ है, ये मतलब बैक की तरफ आपको करना है इस तरीके से। जब आप बैक की तरफ करेंगे तो इंटरलॉक आपकी सीधी ऊपर दिखेगी, समझ गए ना। और उसके बाद हमको इस तरीके से देखिए एक कगर टाइप की बन जाएगी बैक की तरफ, और उसके बाद पैर की सिलाई हमको लगाना है। तो अब हम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आप आए, यहाँ पर आए तो अगर आपने टाँकी पहले नहीं बांधी है तो पुट्ठे पर पैर की सिलाई लगाने पर आने के बाद फिर आपको टाँकी यहाँ पर बांधना है 2-3 बार। लेकिन हमने पहले ही बांध दी तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही टाँकी बंधी हुई है और मजबूती काफ़ी आ जाती है पहले से टाँकी बांधने में। तो इसलिए अब हम जो है सीधी सीधी सिलाई ही लगाएंगे, क्योंकि टाँकी हमारी बंधी है। अगर आपने नहीं बांधी है तो आपको लगाने की ज़रूरत है। तो हम पैर की सिलाई यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं। अब ये जो पल्ला है इसमें पैर की सिलाई हमारी ऊपर से लगती है, लेकिन जो उधर वाला पल्ला है उसमें हमारी नीचे से लगती है। और ये जो पल्ला, एक चीज़ का आपका ध्यान रखना, पैर की सिलाई लगाए हैं तो बिल्कुल ही ऐसा करके साफ कर लें इसको। ऐसा नहीं है इसके अंदर दबाव वगैरह रहे। अगर दबाव इसके अंदर रह गया ना तो आपको मतलब ये फूली फूली सी रहेगी ये चीज़। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रखें बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा खींचे भी नहीं कि इसकी सिलाई अंदर की टाँके दिखने लगें, बस ऐसे ही नॉर्मली रखें। और उसके बाद आपको ऐंठना नहीं चाहिए, आपकी बिल्कुल ही सीधा रखें ऊपर के लिए हल्का सा। तो हम लगाते हैं। अगर आप नए हैं तो आराम से लगाएं पैर की सिलाई, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। जब आप पैर की सिलाई लगाएं तो इसकी जो कगर है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जब आप पैर की सिलाई लगाएं तो बूट के देखिए कगर से चल रही है ये हमारी ये धारी, तो ऐसे ही आपकी चलना चाहिए। अगर ऐसे आपकी चलती रहेगी सीधी सिलाई बिल्कुल ही देगी। अगर आपकी ये चीज़ गड़बड़ हो गई इधर उधर तो आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये हमारी पैर की सिलाई लग गई। ओके, इस तरीके से आएगा ये। अब हिप हमारी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देखिए हल्का सा आपको गड्ढा टाइप का दिखेगा हल्का सा, क्योंकि हिप ज़्यादा होती है और कमर हमारी कम होती है, तो इसलिए शेप में आती है ना ऐसे करके। तो इसलिए अब हम अपनी बेल्ट चढ़ाते हैं सिंपल सा। तो बेल्ट चढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले लुप्पी काटना है। तो लुप्पी हमने पहले ही बनाई थी वीडियो में, वो वीडियो देख लेना। सीरीज ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। इसके हमने 2 टुकड़े करे, अब 2 और करेंगे, 4। एक लुप्पी देखिए 4.25 की है, बिल्कुल सही है। अब हमारा इधर जो बेल्ट है वो लगेगा सेल्फ वाला। तो ये जो है सेल्फ है, तो ये इतना तो हमारा सेल्फ बन जाएगा। तो बाकी का हमारा देखिए ये इतना हमारा सेल्फ बनेगा। ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे करके है ना सेल्फ निकलेगा। तो इतना हमको जो है ये निकाल के, ये कुटका दिख रहा है, यहाँ से कगर से बिल्कुल आपको रखना है और आपको सिलाई लगाना है। टाँकी लगा के बेल्ट चढ़ाना है, टाँकी जरूरी है। अब हमको इसके बाद क्या करना है, लुप्पी के अपने निशान लगाना है। अब लुप्पी के भी तो लगाना जरूरी है। तो अब देखिए अब हम बताते हैं लुप्पी के कैसे लगते हैं। एक तो हमारा ये लगा हुआ है, ये पीछे बेल्ट का निशान है, तो यहाँ से हम रखेंगे, है ना। ये 17 दूनी 34 इंच की तो बेल्ट है और हमने 1.25 का निशान ये लगा रखा है। ये हमारी बैक में है, एक लुप्पी लगेगी। अब यहाँ से हमको, ये बैक वाली लुप्पी है, यहाँ तक हमको नापना है। तो 15 आ रहा है। अगर ये 16 इंच आता तो ये हम 4 इंच की 4 लुप्पियाँ लगाते, लेकिन ये 15 आ रहा है, 15.25 आ रहा है। तो क्या है, अगर हम 3.5 इंच की लगाएंगे दूरी पे लुप्पी, अब 4.25 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसे में हमको एक साइड में हम 3 ही लुप्पी रखेंगे। आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं। तो 15 के चौथाई करेंगे तो आपको जितना भी आए उसके हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 लगाएंगे तो 5 या 15 हो गया, और 15.25 इंच है तो हम यहाँ पर 5 इंच
एक सूत का निशान लगाएंगे, एक सूत से थोड़ा सा कम, एक सूत, और ये रहा 5 इंच, एक सूत से थोड़ा सा कम। अब ये देखिए ये हमारा आ गया 5 इंच का एक आधा सूत। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 निशान हो गए। अब हमको यहीं पर लगाना है। तो इसको हम ऐसे, अब ये लुप्पी जो है, ये चिरवा वाला हिस्सा है, ये चिरवा वाला ये उल्टा होता है, तो हमको ऐसे करके रखना होता है ये। और ये निशान लगा हुआ है, हम इस पे रख देंगे सीधी बिल्कुल। और ये जो कपड़ा है ये नम नहीं होना चाहिए, नीचे का हमारा पैंट का मैन है, ये नम होता है तो क्या है, बेल्ट तो हमारी फिक्स चढ़ती है, पर नीचे हल्का हल्का नम अच्छा नहीं लगता है। और ये जो डांट का निशान है ये बैक साइड में जाएगा। अब ये निशान आया तो हम यहां पर रखेंगे एक लुप्पी। अब ये इस तरीके से आ गया। अब ये निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छांट देना है। उसके बाद हम खुचरे वगैरह छांट देंगे अगर जो भी निकल रहे होंगे। अब उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको ये ऐसे करके रखना है। ओके, ये अब हम लगाते हैं इसमें सिलाई। आपको ऐसे करके इस पे रखना है। अब ये देखिए ये सेल्फ हमारा इतना आएगा, तो ये हमारा कपड़ा छुपा हुआ है, तो ये हम हल्का सा मोड़ देंगे ऐसे करके। मोड़ा ना ऐसे। अभी हमने पहले ही प्रेस से तोड़ ली, तो आपको ये झंझट नहीं करना है, बार बार नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे आसान हो जाता है थोड़ा सा काम। इसीलिए प्रेस से ये पहले ही तोड़ लेना काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग बहुत तेज मतलब जल्दी में बनाने के होते हैं पैंट और एक्सपर्ट हैं तो वो नहीं तोड़ते हैं। लेकिन जो बड़ी दुकान पे काम करते हैं तो उनको, और जो पैसा ज़्यादा देते हैं कारीगर, तो कंपलसरी बहुत लोग मांगते हैं कि आप प्रेस से तोड़ के ही इसको लगाएं, तो ऐसा भी होता है। तो अपनी अपनी जगह का हिसाब किताब होता है। बहुत से लोग पूरी पैंट में बाद में ही प्रेस लगाते हैं, लगाते ही नहीं है, तो ये भी होता है। हर जगह का हिसाब अलग अलग। तो आपको ऐसे करके रखना है। और आपको सिलाई जो है वो, ये जो फलाई का हिस्सा दिख रहा है इतना, क्योंकि ये अंदर अभी आप फोल्ड करेंगे तो इतना आपको छोड़ के लगाना है सिलाई यहाँ पर से। तो हमको छोड़ना है ये, आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं। और टाँकी नहीं अभी मारना है यहाँ पर। तो अब हमको दबाव ये ऊपर करके और ऐसे पकड़ना है, और इसको खींचना नहीं है नीचे पल्ले को। खींचेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, आखिर में प्रॉब्लम देगा। ऐसे ही रख देना है अस्तर को, ठीक है ना। तो ये हमारी काम हो गया इतना। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमको यहाँ पर टाँकी लगाना है। और टाँकी कितनी लगाना है आपको, 1.25 इंच की यहाँ पर। ओके, और यहाँ चाहे आप नाप लें इंची टेप से, चाहे अंदाज से भी लगा सकते हैं। 1.25 इंच की ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेल्ट चौड़ी होती है ना। अगर आप कम रख देंगे इसको तो बेल्ट यहाँ पर फंसेगी, और बहुत ज़्यादा बड़ी भी रखने से थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे में आपको 1.25 इंच की रख देना है। अब ऐसे करके रख के सीधी लुप्पी रख के और बिल्कुल टाँकी लगा लेना है यहाँ पर। तो 3 बार तो लगभग मैक्सिमम आपको टाँकी लगाना ही है। अब हम इधर साइड में, और ये हमारा काम हो गया। अब हम धागा को छांट देंगे। और ये देखिए इधर साइड में हमारी बेल्ट इस तरीके से आई। आप देखिए जो जिसमें ग्रिप वगैरह लगती है, और जो लोग इसको ये झबला है मतलब अंदर साइड का ये जो बेल्ट है, इसको थोड़ा सा चौड़ा भी देना चाहते हैं, इससे क्या है एक लुक आ जाता है अलग सा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही कगर से गई हुई है। अगर आपको चौड़ा देना है और ग्रिप लगाना है तो उसके ऊपर मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसमें ½ इंच आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, तो ये सीधे सीधे इतना चौड़ा हो जाएगा।
तो वो भी अलग होता है। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत से जो बड़े लोग हो मतलब बड़ी दुकान पे जो होते हैं तो 500-600-700 रुपये सिलाई लेते हैं, मतलब 700-600-800 रुपये ऐसे लेते हैं सिलाई जो, तो वो इतना बड़ा रखते हैं। अब ये मान लीजिए कोई 300 रुपये दे रहा पैंट शर्ट के, कोई 400 रुपये या 350 रुपये दे रहा है। अब उसमें क्या है, वो 35 सेंटीमीटर अस्तर लेते हैं दुकान, मतलब हम लोग या कोई भी है, तो 35 सेंटीमीटर में हमारी बहुत ज़्यादा चौड़ी बेल्ट नहीं निकलेगी। तो इसलिए अब लेकिन जो 800 रुपये या 700 रुपये सिलाई दे रहा है तो उसके में तो आपको आधा मीटर से ज़्यादा भी अस्तर लगना पड़े तो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो ज़्यादा अस्तर होता है तो कोई टेंशन नहीं होती है, तो जितनी चाहे उतना झबला इसको बढ़ा सकते हैं। तो समझ गए ना। तो 2-3 तरीके से बेल्ट बनती है, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, अब यहीं से हमको ऐसे करके लगाना है लब की सिलाई। अब इसको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है आपको, हल्का सा उंगली रख के दबाना है, फूली हुई रहे हल्की सी, ताकि इसमें आपको हल्की सी लूजिंग देना होती है। क्योंकि जब बेल्ट लगाते हैं हमारी, मान लीजिए बेल्ट थोड़ी सी मोटी होती है, बेल्ट लगाते हैं तो क्या है हमारी ये हल्की सी उठ जाती है लुप्पी, तो उसमें इतना अंदर मतलब मार्जिन होना चाहिए कि अगर वो उठे ऊपर तो कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन बहुत से लोग खींच के लगा देते हैं इस तरीके से, तो क्या है अब बेल्ट लगाएंगे तो वो और ज़्यादा लुप्पी खींचने लगती है, तो ऐसे में क्या होता है कि लुप्पी हमारी जल्दी टूट जाती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये चीज़ होती है। तो इसको हल्का सा हमारा आधा सूट की नमी देना होती है अंदर साइड में। ये देखिए हमने दी जैसे कि ये खिंचा हुआ है, अब इसको हल्का सा नम करके मतलब इधर साइड में करके हमको फूला हुआ थोड़ा सा रखना है। अब इस तरीके से देखिए सीधी बिल्कुल रखना है पलट के। अब 3 बार आपको सिलाई लगाना है, इसके ऊपर टाँकी लगाना है। एक हो गया, दूसरा, अब ये तीसरा, 3 बार बहुत हो गई। फिर यहाँ पर आए वही स्टेप आपको करना है, उंगली से इसको दबाना है और यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से रखना है। तो अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही हमें स्टेप करना है। अब इतना काम हमारा हो गया। ओके, तो ये हमारा काम हो गया, बेल्ट हमारी चढ़ गई। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, जो अंदर का लुप्पी का जो मार्जिन है इसको ऐसे करके छांट देना है। ओके, अब यहां पर आए, इसको ऐसे करा। अब ये देखिए ये हमारी बेल्ट की मतलब ये हो गया काम। इस तरीके से हमारी बेल्ट चढ़ गई। बाकी हमारा सेल बनेगा अलग से, तो बाकी ये काम बाद में होगा। अब देखिए ये थैला वाली जो बेल्ट है हमारी, इधर हमारी चेन लगती है इस वाले पल्ले में, है ना। इधर ये थोड़ी सी अलग तरीके से लगती है क्योंकि ये थैला होता है ना। तो ये जो है हम अगले पार्ट में बताएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाएंगे, जिससे जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब एक तरफ की आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से कैसे चढ़ाना है, दूसरी तरफ की भी मैं आपको अब अगले पार्ट में बताऊँगा। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना। और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी पैंट की सीरीज देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।